तो दोस्तों आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देखते हैं डाटा क्रॉस में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 4,146 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 3,964 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,340 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिला है, साल से साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वार्टरली बेस पे 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो खर्चे देखते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,907 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,556 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,969 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो हालांकि खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि साल दर साल 10% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब कंपनी के खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे लगभग 12% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चिंता वाली बात है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 325 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 433 करोड़, जबकि अभी देखें तो 453 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल तो हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे 4.5 से 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन बेसिकली तेजी इसलिए भी हुई है क्योंकि कंपनी को टैक्स इस क्वार्टर में कम लगे। 116 करोड़ का कंपनी को टैक्स लगा इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 135 करोड़ था, जबकि पिछले क्वार्टर में 83 करोड़ के आसपास है। तो पिछले साल से देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कंपनी के टैक्स कम होते हुए देखने को मिला है, जो जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर टैक्स से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 487 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 461 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली, 40% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.33, पिछले साल ₹3.10, अभी देखें तो ₹3.25 आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो मतलब थोड़ा बहुत पॉजिटिव आप कहेंगे, मतलब शानदार नंबर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल कंपनी का गिर रहा है तो उसको शानदार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ नंबर पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि रेवेन्यू शानदार है, रेवेन्यू के अंदर तेजी है साल दर साल क्वार्टर दोनों। नेट प्रॉफिट हालांकि कंपनी का साल दर साल क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी कंपनी का साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।